सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपोजर आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी छत पे शूट कर रहा हूँ। सो अनवांटेड वॉइस भी आएंगी, तो उसको इग्नोर करना। सो ये वीडियो कोई टेक से रिलेटेड नहीं होने वाली है। मैं इस वीडियो में अपनी कुछ स्टोरीज़ और अपने लाइफ के कुछ लेसन्स जो कि मैंने आज तक सीखे हैं, और यूट्यूब पे मैंने कब क्या क्या चीज़ें की, कैसे की, मेरा चैनल अभी लास्ट मंथ मोनेटाइज हुआ है, वो मैंने कैसे किया। एंड हम लोग रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं अब से। और एक मेरा व्लॉग चैनल भी है, वो भी ठीक ठाक ही ग्रो कर रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस पर वीडियोज़ नहीं डालता हूँ, बट हाँ, ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मैं इस वीडियो से किसी को भी मोटिवेट कर लेता हूँ, या फिर एक पर्सन को भी अगर हेल्प हो जाती है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो बेसिकली ये पूरी स्टोरी जो यूट्यूब की है, मैं वैसे बचपन से, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम युगल सिंह है, और बचपन से ही मुझे एक चीज़ का बहुत शौक़ है, टेक्नोलॉजी का। तो बचपन से ही मुझे गेम्स खेलने में, नए नए फ़ोन्स चलाने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। कि मैं फ़ोन्स में गेम खेलता रहता था, और नई नई चीज़ें करना मुझे पसंद था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर कोई नया स्मार्टफ़ोन निकला है तो उसके बारे में जानना, और ढेर सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ क्लिक करना, या फिर सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ पुट करना, अपलोड करना, और वीडियोज़ बनाना। ये सब चीज़ें मैं पहले शौक़ के लिए करता था। सो बचपन से ही ड्रीम सबके ही होते हैं बड़े, अब कुछ लोग के नहीं होते हैं, बट मेरे ड्रीम बड़े ही हैं, अभी भी बड़े ही हैं। सो मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं 12th तक तो किसी तरह मैं स्टडीज़ में उतना अच्छा नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। सो क्योंकि मैं लर्निंग प्रेफर करता हूँ, और मार्क्स उतने मैटर नहीं करते, आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग। सो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आपके लिए मैटर करते हैं मार्क्स की नहीं। सो उसके बाद 2018 में मेरे मार्क्स कम आ गए थे 12th में। 10th में मेरे थे 9.4 CGPA, और 12th में मेरे मार्क्स कम हो गए। अब वो मार्क्स क्यों कम हुए मुझे भी नहीं पता है, शायद स्मार्टफ़ोन ज़्यादा चलाया और इधर उधर थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सो मेरे आए थे 57%। तो उसके बाद घर वालों का प्रेशर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि ये तो सबके घर में प्रॉब्लम होती है। हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं करियर से रिलेटेड कि हमको क्या करना है फ्यूचर में। सो मैं भी यही सोच रहा था। अब मैंने एंट्रेंस दिया IIT का, उसमें हुआ नहीं। उसके बाद मैंने इलाहाबाद का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी नहीं हुआ। सो पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि 1 साल तू रुक और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे। सो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम था 2019 में, और घर पे ही रह के पढ़ने का मैंने डिसाइड किया कि घर पे ही रह के 12th का जो सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करूँगा, दोबारा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दूंगा। उसके बाद फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी मेरे लिए। मैंने ये सोचा कि फिर से कहीं एडमिशन ले लूँगा, 1 साल का गैप जो हुआ है उसके लिए कुछ एफिडेविट या फिर कुछ बनता है उसको बनवा लूँगा। सो स्टडी मैंने शुरू की। उसके बाद स्टडी में उतना ज़्यादा मन लगता नहीं है अभी भी। सो जून में ये जो चैनल था मेरा, ये चैनल जो ट्रेंडिंग स्टफ जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये 2017 में मैंने बनाया था। सो उसके पहले भी मेरा एक चैनल था यूट्यूब का, युगल सिंह के नाम से। तो वो चैनल मैं उसका आईडी पासवर्ड भूल गया था। मेरे पास पहले सैमसंग का एक टैबलेट हुआ करता था, उसको मैं यूज़ करता था। तो उसकी जो आईडी पासवर्ड है मैं भूल चुका था। एक ही वीडियो मैंने उस पर पोस्ट की थी, कहीं घूमने में गया था, वहाँ की वीडियो मैंने पोस्ट कर दी थी। तो उस पर व्यूज़ गए थे 3.5K, और उस समय मोनेटाइज होने के लिए 10,000 व्यूज़ की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब जो है, अब का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बाद आया था, वो 1000 सब्सक्राइबर्स लास्ट 12 मंथ्स में, और 4000 आवर्स का वॉच टाइम आपको आपके चैनल पे कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपके चैनल रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि एड्स के थ्रू आता है, तो मोनेटाइजेशन जिसे बोलते हैं। सो उसके बाद मैंने 2017 में ही चैनल बना लिया था, बट वीडियोस मैंने डालना स्टार्ट किया था 2018 जून से। और उसके 1-2 वीडियो उसके पहले भी डाली थी, बट कंसिस्टेंटली मैंने कॉन्टीन्यूसली वीडियो मैंने जून 2018 से ही डालना शुरू किया था। तो मैं नॉर्मल कोई भी कोई लॉन्चर हो, या फिर कोई ऐप जो कि आपको हेल्प कर सकता है, या फिर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैं इन सब चीज़ों की वीडियोस डालने लगा। उसके बाद 1-2 फ़ोन घर में आते थे, तो उनका मैं अनबॉक्सिंग करके चैनल पे डाल देता था। सो बेसिकली ये मेरा साइड हसल है। मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, और फोटोग्राफी भी मेरी हॉबी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो मैं ये सारी चीज़ें जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं ज़रूर करता था। तो 2018 में मैंने ढेर सारे वीडियोस अपलोड किए, लगभग
मतलब 50 और 60 वीडियोस मैंने 2018 में अपलोड कर दिए थे। उसके बाद 2019 आया और मैंने विश्वास मानिए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा चैनल कभी मोनेटाइज भी होगा, क्योंकि मैं ये सोचता था कि अगर मैं चैनल बना के किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मतलब अगर मेरे चैनल पे मान लिया पहले 10-15 व्यूज़ ही आते थे, अगर किसी एक को भी हेल्प हो जाए दिन में, और अगर वो मुझे थैंक यू मतलब दिल से बोल रहा है, मतलब बोलता नहीं है कोई वैसे, ना हर कोई कमेंट करता है, बट अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं माइंड से निकलता है कि चलो थैंक यू। तो वो चीज़ मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है कि किसी की हेल्प की मैंने दिन में एक लोग की। सो उस समय वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आते थे, बट मैं खुश था क्योंकि व्यूज़ मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि इंटेंशंस हमारे सही होने चाहिए। मैं वीडियोस कॉन्टीन्यूसली पुट करता रहा। उसके बाद 2019 में मार्च अप्रैल तक मैंने कॉन्टीन्यूस वीडियोस डाली थी। उसके बाद फिर से मेरा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हुआ और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में मेरा वही रिज़ल्ट आया, मतलब मेरे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े, 57% ही रह गए। तो थोड़ा सा फिर से अब 2018 में भी मैं डिप्रेशन में था थोड़ा सा, और 2019 में भी मैं हल्का सा डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब अब थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और भी ढेर सारी, तो और पेरेंट्स का प्रेशर, सो ढेर सारी चीज़ें मेरी लाइफ में उस समय हुई। और 2019 ही ईयर वो ऐसा है जिसमें मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। मतलब लाइफ के बेस्ट लेसन्स मुझे 2019 में ही मिले हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं यूट्यूब से एकदम से गायब हो गया। यूट्यूब स्टूडियो मेरे स्मार्टफोन में था, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, मैं रेडमी का नोट 5 प्रो यूज़ करता था, उसी से वीडियोस बनाता था। सो मैं वीडियोस बनाता रहता था, बट वो फ़ोन ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने वीवो का V15 प्रो लिया था, जिसका वो काफ़ी ट्रेंडी फ़ोन था। उसका पॉपअप सेल्फ़ी कैमरा वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ीचर पसंद था। तो उससे मैंने 1 या फिर 2 वीडियो ही बनाई थी 2019 के एंड तक। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा मतलब उससे वीडियोस बनाई नहीं, लेकिन चैनल पे एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई थी जो कि आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। सो एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो वीडियो वायरल हो गई थी, और वो वीडियो ने मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, वायरल अभी भी चल रही है। उससे मुझे डेली 800 to 900 व्यूज़ आ रहे हैं, 1000 व्यूज़ भी कभी कभी आ जाते हैं। तो वो वीडियो इस समय 3,40,000 और 41,000 3,41,000 शायद व्यूज़ हैं, और उस पर डेली व्यूज़ आ रहे हैं। और भी 2-3 ऐसी वीडियोज़ हैं, लेकिन वो वीडियो वायरल हो चुकी थी, मुझे पता था, और उस पर कॉन्टीन्यूसली व्यूज़ आ रहे थे, और वो मुझे सब्सक्राइबर्स भी ला के दे रही थी। उस वीडियो से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ग्रोथ नहीं था, बट हाँ ये है कि मतलब दिन के 1-2 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे थे। सो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी 1000 सब्सक्राइबर या फिर 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा। सो ये सारी स्टोरीज चलती रहीं। मैं दूसरी सिटी में गया, वहाँ पे मैंने कोचिंग की थी कुछ दिन के लिए, BSc का फॉर्म भी मैंने फिल कर दिया था। सो ये सारी चीज़ें चलती रही, और मैंने एक दो वीडियो शायद डाली थी 2019 के एंड तक, और मतलब इधर मई के बाद 2019 मई के बाद मैंने वही 1-2 वीडियो ही अपलोड की थी। मतलब मंथ के आप 2-3 मंथ में एक अपलोड, आप समझ सकते हैं कि 2-3 महीनों में मैंने केवल एक वीडियो कई महीनों में डाली है। सो ये सारी चीज़ें मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान ही नहीं दिया यूट्यूब पे, और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था। बट उसके बाद धीरे धीरे बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, और यूट्यूबर्स की वीडियोस तो मैं देखता था रेगुलरली, बनाता ही नहीं था। सो मुझे लगा कि हाँ मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। उसके बाद बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम हो गई थी मेरे फ़ोन में, वीवो के फ़ोन में। सो न्यू ईयर में मैंने ये नया फ़ोन लिया था। सो जैसे ही मैंने नया फ़ोन लिया, उसके बाद मैंने नया फ़ोन लेने के बाद 1-2 वीडियो मैंने बनाई, उसके बाद यूट्यूब चैनल पे डाली। उसके बाद फिर 2020 जो ईयर था, 2020 ईयर में मैंने फिर से कॉन्टीन्यूअस हुआ यूट्यूब पे। अपना ब्लॉग चैनल भी मैं कंटिन्यू कर रहा था। ब्लॉग चैनल पे भी मैंने पहले ही वीडियोस डाली थी, वो उस पर भी मैं वीडियोस डालता था। तो उस पर आई थिंक 8 और 9 वीडियोस हैं, और इस वाले चैनल पे मैंने अभी तक 140 और 142 वीडियोस अपलोड की हैं। सो उसके बाद मैं कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड करता रहा। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं आई, बट हाँ मैं यूट्यूब मतलब देखता था कि कैसे मेरे चैनल को ग्रो करना है, और ये सारी चीज़ें मैं ध्यान देता था। सो शुरू से ही मैं जब से ध्यान देने लगा, तो जनवरी, फेब और मार्च, तो इन तीनों मंथ में मैंने ध्यान दिया। और वो वीडियो जो वायरल थी, और एक वीडियो और है जिस पे 86,000 आई थिंक व्यूज़ हैं, और एक वीडियो और थी जो मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, कज़िन है,
तो उसने लैपटॉप लिया था एसर का कुछ था, प्रीडेटर शायद, ट्राइटन 300। तो उसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी, उस पर भी 6000 व्यूज़ हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें, ये जो व्यूज़ हैं, इससे जो थ्रेशोल्ड है वो मुझे लगता था कि कंप्लीट जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा था जनवरी में या फिर दिसंबर में मैंने देखा था कि मेरे 3300 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था, और सब्सक्राइबर का जो वो था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स। उसके बाद मैं उतना ध्यान नहीं देता था, धीरे धीरे मतलब हल्का फुल्का ही ध्यान देता था, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। तो उसके बाद अचानक होली आई, होली हम लोगों ने स्पेंड किया अच्छे से, फिर लॉकडाउन अनाउंस हो गया, नया एक्सपीरियंस करने को, पूरा दिन घर पे रहता था और कुछ करने को नहीं होता था। सो वीडियोस मैंने डालना स्टार्ट किया। उसके बाद 31 मार्च को एक होता है मैजिक आप बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मेरे हार्डवर्क का जो रिज़ल्ट है वो आया। सो रात में मेरे पास ईमेल आया एक, वही 2 बज रहे थे, मैं जग रहा था, 30 मार्च को आया था। तो 30 मार्च को आया मेरे पास ईमेल कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यूट्यूब का मेल था कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने जो थ्रेशोल्ड है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए वो कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हमारा चैनल जाता है रिव्यू में कि क्या आप मतलब जो कंटेंट डालते हैं वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, मतलब उस पर एड्स आपके चल सकते हैं या फिर नहीं चल सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे मेरे पास जैसे ही ये मेल आया, मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया था। सो मैंने उसको देखा और उस हैप्पीनेस को मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। सो उसके बाद क्या हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैंने 2-3 फ्रेंड्स हैं और मेरे मामू हैं, उनको मैंने फ़ोन करके बताया कि मतलब ये चीज़ें हुई हैं, तो उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेसन्स किया। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप इतना सा भी अगर हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करते हैं तो वो कभी वेस्ट नहीं होता है। मैं पर्सनली ये बता रहा हूँ, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। अगर आप थोड़ी सी भी, मतलब मैं वीडियोस बनाता था, सब कहते थे पागल हो गया है, वीडियोस बनाता है और व्यूज़ नहीं आते हैं तेरे, फालतू में वीडियोस बनाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ कि ठीक है वो कह रहे हैं, बट ट्राई करना हम लोगों का जो है वो फ़र्ज़ है, और ट्राई करते रहना, कभी भी हार नहीं मानना है, और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सो उस दिन मुझे मतलब रियलाइज़ हो रहा था कि जितना मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने कुछ गलतियाँ भी की, जैसे कि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, मैं एक चीज़ और बीच में बोलना चाहूँगा कि कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए लाइफ में, कभी काम करना नहीं बंद करना है। जैसे मैं भी डिप्रेशन में था, मेरे मार्क्स कम हो गए थे और भी बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, तो वीडियोस बनाना मैंने बंद कर दिया था। तो वो मैंने गलती की थी, क्योंकि अगर मैंने 2019 में अगर मैंने वीडियोस लगभग 100 वीडियोस, अगर 100 वीडियोस भी हर 3 दिन में मैं एक वीडियो पोस्ट करता, अगर 365 डेज़ में मैं 100+ वीडियोस अपलोड कर देता, अगर उसमें 1-2 वीडियो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सक्सेस रेशियो नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं केवल एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, अगर एक वीडियो भी मेरी वायरल हो जाती तो मेरा बहुत पहले ही मोनेटाइज हो जाता। तो फाइनली रिव्यू में गई, उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होती है, और मैं दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यूअस वीडियोस डालना शुरू किया 30 मार्च के बाद। उसके बाद 15 अप्रैल का दिन है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूँगा और डेट और टाइम भी मेंशन कर दूँगा। 2:51, हाँ 2:51 हो रहे थे सुबह के। मैं यूट्यूब ही देख रहा था, मेल आया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, और वो चीज़ मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा था। सो मैं और किसी का नहीं कह सकता हूँ, बट जो चीज़ें होती हैं कि जैसे हम लोगों ने कभी किसी चीज़ के बारे में सोचा हो, जैसे आपने अगर किसी चीज़ के बारे में सोचा है कि ये चीज़ मुझे करनी है, या फिर मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है, और जब वो चीज़ हो जाती है ना, तो उसकी खुशी ना आपसे अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता है। तो उस समय मैं मतलब 7वें आसमान पे चढ़ गया था, और रात भर बिलीव नहीं करेंगे, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई थी। मैं सोया नहीं पूरी रात, मुझे नींद ही नहीं आई। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैंने फ्रेंड्स को अपने फ़ोन किया, घर वालों को फ़ोन किया, और सबको मैंने फ़ोन करके बताया, गुड न्यूज़ दी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो बाकी सब मेरे जितने फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेम्बर्स भी हैं, मैंने उनको बताया। तो फैमिली मेम्बर्स तो उतना ज़्यादा यूट्यूब के बारे में जानते नहीं हैं, मम्मी पापा। सो उनको मैंने बताया, तो उन लोगों ने कहा ठीक है, तुझे अगर अच्छा लगता है तो तू कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कभी नहीं रोकते हैं, मतलब तो ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब अगर तुम खुश हो तो जो मन करे तुम्हारा वो करो, तुम्हारी लाइफ है, तुमको कैरियर अपना चूज़ करना है। सो मेरा ये कैरियर नहीं है वैसे, बट
एक तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मैं खाली होता हूँ, इस समय लॉकडाउन है, तो गेम्स खेलने से अच्छा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उतना ध्यान दे दूँ। और बाकी वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है, तो और अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो उससे अच्छी चीज़ और मेरे लिए कोई भी नहीं है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जा रही है, सो उसके लिए सॉरी। तो उसके बाद जब चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी उसके बाद। तो अभी हम लोगों के चैनल पे रेवेन्यू जो है वो कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, और अभी थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी मुझे ढेर सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो अभी मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, अप्स एंड डाउन्स भी आए, मैं खुशी भी रहा हूँ, दुखी भी रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में भी गया, और मतलब 2 साल की यूट्यूब जर्नी थी। अभी मेरे 1350 सब्सक्राइबर हैं। मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले लाइव सब्सक्राइबर 1351 सब्सक्राइबर थे, और व्यूज़ मेरे मंथ के 40,000 और 41,000 आ जाते हैं। वॉच टाइम भी 30 और 35,000 के अराउंड रहता है। सो चैनल एक हिसाब से ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली। बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत है, क्योंकि कुछ नहीं से अच्छा होता है कि कुछ ही हो जाए। सो उसके बाद फिर मैंने एड्स लगाना सीखा कि मतलब मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आपको एक एक वीडियोस पे एड्स ऑन करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, और मतलब और भी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीखी। एडसेंस में कैसे आप CTR मैनेज करते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। तो 2-3 चीज़ें मैं पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, और मतलब खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग आपके साथ रहना चाहें। आप किसी के पीछे ना भागो, और आपको जो पसंद है वो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। और अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, नो मैटर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम आप निकाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपना कोई साइड हसल जो भी आप करना चाहते हैं, आपका ड्रीम था, आप नहीं कंप्लीट कर पाए किसी रीज़न की वजह से, तो आप उसको ज़रूर करिए, क्योंकि हैप्पीनेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी करेंटली मेरे चैनल जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आई होप आप सबकी दुआएं होंगी तो फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो और क्या बोलूँ यार, सारी चीज़ें तो बोल चुका हूँ। 17 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि काम करते रहिए, और 2-3 लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा जिनका मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। सो कई यूट्यूबर्स हैं, तो यूट्यूबर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक यूट्यूबर है जिनसे मैं अपने लाइफ लेसन्स उनसे बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। मेनसूत्रा उनका चैनल पहले था, अब उनका चैनल जो है वो श्वेता गैंगवार करके है। सो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट यूट्यूबर ऑन यूट्यूब नाउ, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो आप उनका चेकआउट करिए चैनल, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम हैप्पी फ्रॉम माई लाइफ, एंड जो भी चीज़ें होती हैं एक रीज़न की वजह से होती हैं, ये मुझे पक्का समझ में आ चुका है। और बाकी अगर कोई भी आपको कुछ कहता है, या फिर अगर नीचा दिखाता है, या फिर कहता है कि अरे तुझसे नहीं होगा, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो दूसरों की बात बिल्कुल मत सुनो। और कुछ लोग होते ही हैं जो खुद की लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान, क्या बताऊँ यार, हिंदुस्तान में ज्ञान बांटने वाले बहुत पड़े हैं। केवल ज्ञान ले लो उनसे, खुद कुछ नहीं करना है। अपनी लाइफ में क्या अचीव किया अगर पूछ लो तो कुछ नहीं अचीव किया है, खाली बस घर वालों के बल पे बैठे हुए हैं, और ना स्टडीज़ में ठीक है, ना कोई मतलब कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन दूसरा अगर कोई कुछ कर रहा है ना, तो उसको मतलब कैसे गिराएं, कैसे नीचा दिखाएं। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, और बाकी ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि आपको इग्नोर करते हो, या फिर आपसे बात करने से दिल चुराते हो। तो मेन रीज़न इसका ये है कि अगर किसी से एक्सपेक्टेशन लगाओगे, या फिर अगर किसी के पीछे भागोगे, तो परेशानी के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाली है। लाइफ लेसन मिल चुका है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो बस इतना ही वीडियो में, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से मैं अपने चैनल्स पे कुछ टेक्नोलॉजी वीडियोस लाऊंगा, और मेरे व्लॉग चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप भूलिएगा नहीं चेकआउट करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।